बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 में और आपके फर्स्ट पेपर क्लास 10 इंग्लिश के कंडक्ट होने में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। और ऐसे समय में मेरा एक सीधा सपाट सा सवाल है कि क्या आप लोगों को पता है भैया किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। और बल्कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस फर्स्ट पेपर में ही इंग्लिश में ही 60 से सीधा 98 कंफर्म्ड मार्क्स की तरफ बढ़ना चाहते हो? हां या ना में मुझे जवाब दो सीधा सीधा, क्योंकि भैया बहुत हो चुका एवरेज वाला स्टूडेंट वाला खेल। कब तक एवरेज स्टूडेंट बने रहोगे? एवरेज से टॉपर तक का सफर तय करना बच्चों वैसे भी इतना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते अगर आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्ट्रैटेजी फॉलो करने से क्या होगा? बस यही मार खा जाते हो आप लोग, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता होता है कि इन क्वेश्चन को हमें पहले अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन ए बी सी डी वगैरह जो भी है किसको हमें पहले कवर करना है। तो यहां पे मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और वैसे मैं बता दूं कि पिछले सेशन का या उससे पिछले सेशन का भी हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो यही वाला है, क्योंकि देखो सीबीएसई खुद बता जाती है कि किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। बस स्टूडेंट्स को वो पता नहीं होता है। बस अगर ये पता हो जाए तो जैसा मैंने कहा 60 से सीधा 98% कंफर्म्ड मार्क्स तक मैं आपको ले जा सकता हूं। चाहे तो आप प्रीवियस साल के जो इसी वीडियो को जो पिछले साल वाले बच्चों को हमने दिया था उनको भी हमने पैटर्न पूरा समझाया था, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी बना के दिया था, वो उन लोगों ने किया था। और वो वीडियो का कमेंट्स जाके देख लो, कितने लाखों में वो वीडियो गए, वो भी देख लेना। तो भाई वो सारा कुछ अभी मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। तो आगे बढ़े इससे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कर दो, भर भर के कमेंट करो, भर भर के लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब को भी पता चल जाएगा, ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब बिना देरी किए हुए देखो, अभी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। आपको सैंपल पेपर मिला हर सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ में अभी रिसेंटली पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रैक्टिस पेपर भी आपका सीबीएसई ने दे दिया है। ये रहा वो प्रैक्टिस पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184। अब यहां पे देखा तो होगा, मैं ये कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि आप लोग बहुत अलर्ट स्टूडेंट हो, अभी भी मेरे साथ में इस वीडियो के साथ में बने हुए हो, इसका मतलब भाई आप बहुत अटेंटिव स्टूडेंट हो। लेकिन इसको प्रॉपर वे में देखा है, और अगर देखा है तो क्या समझा है मुझे बताओ। ठीक है, अब जल्दी से देखो, बिना देरी किए हुए मैं आपको समझाने वाला हूं पूरा पेपर पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कहां कहां से आप एक एक नंबर को उठा सकते हो। और भैया जब बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं ना, तो एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। एक सिंगल नंबर आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, टॉप बना सकता है। ठीक है, तो अब जल्दी से देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न का। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर दोनों को मिलाकर के डीप एनालिसिस हमने किया, और उसके बेसिस पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा ना, ये एक डिस्कर्सिव पैसेज आपका होगा, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 400 टू 500 वर्ड्स के बीच का होगा। आई कैन शो यू द प्रूफ। अभी मैं आपको प्रूफ डायरेक्ट दिखा देता हूं। ये वो पहला क्वेश्चन है, डिस्कर्सिव पैसेज है, यहां नंबर ऑफ वर्ड्स भी दिया हुआ है, ये देखो 415 वर्ड्स, 415 वर्ड का ये पैसेज है। और अगर आप इस पैसेज को करना चाहते हो तो बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना, और इसके अंदर में आपको 10 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूं निकल जाना चाहिए। देखो कहां कहां से नंबर आप उठा सकते हो और कहां थोड़ा फंसने की एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये मैं आपको सब जगह बताऊंगा। तो किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो ये हो गया डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है 110%। और भैया ये 10 नंबर आने चाहिए, यहां से जाना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाओ, ये बनेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन जब हम बात करते हैं ना, तो यार एक कहीं ना कहीं एक मन में हिचक सा आ जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा आएगा, किस तरह आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा यार, एक कॉमन सा एक केस दिया रहता है, कोई भी एक घटना दिया हुआ है, कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके ऊपर में आपको यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो जवाब देना है। कितने वर्ड्स का होता है? जहां ये वाला आपका होता है 400 टू 500 वर्ड्स के बीच का, वही केस बेस्ड पैसेज जो होता है आपका, ये होता है अराउंड 250 वर्ड्स तक के बीच का, इससे ज्यादा का नहीं होता है। और इसमें भी आपके 10 मार्क्स रखे हुए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स में। आपको भी पता है आपका जो इंग्लिश पेपर होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में ही हमको 20 नंबर
उठा सकते हैं हम, कहीं से नहीं गया है। मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर, जब आप देखते हो ना इस पैसेज को देखते हो, ये देखो सेकंड वाला पैसेज है, सिंपल सा आपको किया, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। देखो कितना आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई दमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में, आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बच्चा पार्टी जो आएगा ना, उसको ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आने वाला है, इसमें आपका आने वाला है, देखो कौन सा, यहां आपका आएगा ग्रामर पोर्शन से 10 मार्क्स का है। अब इन ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं 10 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, तो 10 एमसीक्यू वाले में आपको आएंगे सेंटेंस एरर, सेंटेंस के अंदर में कोई एरर होगा, बहुत ईजी होता है, मैं आपको बता दूंगा, उसका स्पेशल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, बस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हमको चाहिए, मिल जाएगा। सेंटेंस एरर आपको आ सकता है, मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, विल, वुड, इसके ऊपर में केस क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक इश्यू होता है ना, एडवर्टाइजमेंट वाला कोई कंटेंट उठा करके वहां दिया जा सकता है, या जो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई है और उसके आधार पे आपको एक क्वेश्चन डाला जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ग्रामर पोर्शन में, और 10 मार्क्स आपका यहां रखा हुआ है, कहीं से जाना नहीं चाहिए। बोलो 10, 20 और एक 10, 30 मार्क्स आपके हो गए पक्के। ठीक है, अब यहां बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब आप बढ़ते हो तो यहां पे देखो फॉर्मल लेटर राइटिंग है। अब ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है क्या, यहां पे मैं आपको बता दूं, फॉर्मल लेटर राइटिंग या लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ये आ सकता है। ठीक है, 120 वर्ड्स तक में आपको लिखना पड़ेगा लगभग के अंदर में, और 5 मार्क्स आपका यहां पक्का है। ये देख रहे हो यहां पे 5 मार्क्स आपका है, तो ये 5 मार्क्स क्यों जाएगा, जरा सोचो। इसका फॉर्मेट अगर आपको पता है ना कि फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखा कैसे जाता है, तो 5 मार्क्स तो मतलब कहीं गए ही नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, एनालिटिकल पैराग्राफ। पिछले सेशन वाले बच्चों को भी और उससे पहले वाले सेशंस के बच्चों को भी मैंने बताया था, कहीं से मार्क्स नहीं जाता है यार। एनालिटिकल नाम से ही पता चल रहा है, एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है। अब वो एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे हो सकता है, कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, कोई मैप हो सकता है, मतलब 100 से 120 वर्ड का आपको एक पैराग्राफ आएगा, उसके ऊपर में आपको कुछ करना है, क्वेश्चंस करना है, समराइज करना है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहां भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ जो आएगा, यहां पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एक। अब बताओ यहां पर क्या दिक्कत होगा। और ये जो लेटर राइटिंग भी आ रहा है ना, अभी थोड़ा सा फॉर्मल चेंज हुआ है, इसमें क्या चेंज हुआ है कि एक गिवन सिचुएशन के ऊपर में हो सकता है आपको दिया जाएगा कि एक लेटर राइटिंग लिखो। जैसे कि मान लीजिए कहा जाएगा कि भाई आपके यहां पे ना पानी की स्थिति बहुत गड़बड़ है, ठीक से पानी नहीं आ रहा है, तो एक लेटर लिखिए कंसर्निंग डिपार्टमेंट को और अथॉरिटी को, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पानी की जो व्यवस्था है वो सही से की जाए। तो इस तरह का लेटर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर करो, ये आ रहा है किसके अंदर में, सेक्शन बी के अंदर में। सेक्शन ए था रीडिंग स्किल्स, जिसके अंदर 2 पैसेज मिला। सेक्शन सी ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होता है, तो यहां पे भी 20 नंबर है। अब यहां 20 और 20 40 नंबर मतलब हो गए हमारे पक्के, कहीं से नहीं जाने वाला। अब किसको पहले अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये देखो यहां मैंने मेंशन नहीं किया, यहां बहुत सारे क्वेश्चंस अभी खाली हैं, ये मैं बताने वाला हूं। ये आता है सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, जो कि ड्रामा या प्रोज से पूछा जाएगा। ड्रामा यानी कि प्रोज यानी कि आपका जो है ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंदर से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे प्रोज से। वहां से आपको 5 नंबर, मतलब एक निकाला एक चैप्टर जो है ना, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपको वहां से एक पैराग्राफ, एक छोटा सा 2-4 लाइन आपको निकाल के दे दिया और उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, चैप्टर समझा हुआ है, तो क्या मुश्किल है यार, क्या मुश्किल है, कोई इशू नहीं है। अब जहां ये वाला एक्सट्रैक्ट, ये देखो इसमें भी 5 मार्क्स है, ये ड्रामा या प्रोज से पूछा जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका होगा, ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होगा पोएट्री से, जो कि आपका 5 मार्क्स का यहां भी है। सेम चीज है, पोएट्री से कोई पोएम ले लिया जाएगा और वहां से एक छोटा सा एक पैराग्राफ निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। वैसे भी कई पोएम्स जो हैं वो चैनल के अंदर में मैं विद डिजिटल वे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो, नहीं तो मैं रिसेंट और बना के दे दूंगा ताकि तुमको खोजना भी ना पड़े। ठीक है, सो यहां पे लिख दो कि सर बोर्ड को फोड़ कर आएंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दो। अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में। अब जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना, यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो
यहां क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम्हारा होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या आएगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस तुमको करने होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं आउट ऑफ कितने में से, 5 क्वेश्चंस में से। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कितने में से, 5 में से। और वर्ड लिमिट यहां पे क्या होगा, 40 to 50 वर्ड्स। ध्यान रखना इस बार सीबीएसई बहुत सख्त है, 40 से 50 वर्ड्स के लिमिट के अंदर में ही तुम्हें करना है। और ये कहां से आने वाला है, ये आने वाला है फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, एफएफ लिख दे रहा हूं मैं, समझ जाना। फर्स्ट फ्लाइट से तुमको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस को तुमको अटेम्प्ट करना है। और यहां पे मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, 4 into 3, यानी कि 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 12 मार्क्स यहां पर तुम्हारा रखा हुआ है। अब बोलो यहां पे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत मुझे होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 की तरफ जहां ये फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन था, ठीक है, समझ रहे हो, यहां पे फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन था। अब वहीं पर अब क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम्हारा होगा वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, FWF मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9। यहां भी तुमको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तुमको करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ कितने, 3 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, 3 में से 2 करने हैं। यहां कितने थे, 5 से कितने करने थे, 4। और यहां भी वर्ड लिमिट सेम टू सेम है, और यहां पे भी मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी सेम टू सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स का। ये देखो यहां पे भी तुमको 6 मार्क्स मिल गए। ठीक है, कोई इशू है, मुझे नहीं लगता है कोई इशू होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखो भैया, जब क्वेश्चन नंबर 10 में तुम पहुंचते हो ना, तो ये फर्स्ट फ्लाइट, फिर से यहां देखो फर्स्ट फ्लाइट आ गया, देख रहे हो, ये फर्स्ट फ्लाइट वाला है, ये फर्स्ट फ्लाइट वाला है। फर्क ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये देखो, और यहां पे ये जो पूछा जाएगा ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहां पे तुमको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कितने में से, 2 में से, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। और वर्ड लिमिट जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा 100 to 120 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं जाना, 120 वर्ड से क्रॉस मत कर जाना। ठीक है, और जो एक का मार्क्स तुमको वो मिलेगा 6 मार्क्स का। तो यहां पे तुम्हारे 6 मार्क्स आ जा रहे हैं। अब यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लॉन्ग क्वेश्चन, देख रहे हो, मतलब मैं अभी, चलो अभी बता दूंगा मैं इसको। यहां भी तुमको फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी तुमको सेम टू सेम वही करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड लिमिट भी सेम टू सेम है और मार्क्स भी सेम टू सेम है। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पे देखो, ये जो टोटल था यहां 6 से लेकर के तुम्हारा 11 तक, ये है तुम्हारा सेक्शन सी। और यहां पे मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिला देता हूं, ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये इसी का लॉन्ग है, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से तुम्हें करना है। अब सवाल उठता है, तुम किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करोगे, किसको बाद में। देखो भैया, अब यहां पे सेक्शन ए बी सी में तुम्हारा बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन पहला दिन है, याद रखना, तुम्हारे पेपर का, तुमको फोड़ कर आना है। कैसे तुम अटेम्प्ट करोगे, जल्दी से समझो बिना देरी किए हुए। देखो भैया, सेक्शन ए बी सी की अगर मैं बात करूं ना, तो अपना अपना चॉइस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा यार, मतलब मत छोड़ो, अब ये अपना अपना चॉइस है, लेकिन मुझसे अगर बोलोगे ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले तुमको इसमें चले जाना चाहिए। तुम अटेम्प्ट कैसे करोगे, जल्दी से समझ जाओ भैया, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाओ। ये तुमको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। नंबर 1 मैंने लिख दिया, मतलब दोनों पैसेजेस से 20 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, काहे को जाने दोगे। ठीक है, तो इसको फटाक से कंप्लीट कर लो। ठीक है, चाहो तो इसको पहले करने के बाद में तुम सीधा सीधा जंप कर सकते हो सेक्शन सी की तरफ, क्योंकि सेक्शन सी में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और अगर तुमको लगता है कि नहीं भैया पहले मैं ग्रामर वाला पोर्शन को कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको नंबर 2 में कंप्लीट करना है। ही क्या यहाँ पे चीज, 10 ग्रामर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ है। मैं सब चीज बता दूंगा, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग का सही क्राइटेरिया क्या है, जहां से तुम्हारा एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट पाएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। और जब यहां आएगा ना, अब देखो, जब इसको कर रहे होगे तो तुमको चालाकी से, समझदारी से करना है। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भैया पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को तुमने कर लिया, ठीक है, शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को तुम कवर कर ले रहे हो, या फिर इसको सीरियली कर लो।
समझ रहे हो? तो मतलब यहां पे एक सीधी सी बात है, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलोगे तो जीत तुम्हारी 110% पक्की आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, इसमें कोई भी दो शक नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूं यार, कब तक एवरेज स्टूडेंट बने रहोगे? टॉपर तक का सफर तुम्हें तय करना है और पहला पेपर को ही फोड़ कराना है, क्योंकि पहला पेपर तुमने फोड़ दिया ना तो हर पेपर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और इसीलिए मेरा बच्चा पार्टी, देखो भैया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, जो अभी सीबीएसई ने रिलीज किया, उसको एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया। अब यहां देखो, मैं तुमको लगातार बहुत सारी चीजें दे रहा हूं। ये देखो, अभी भी जो बचे हुए 10-15 दिन हैं, यहां से भी अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो ना, आखिरी 20 दिन में, 15 दिन में कैसे तुम 95% प्लस स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो को देख लेना। साथ ही साथ में बहुत सारे अपडेट्स यहां पे आ रहे हैं, मैं वो भी तुमको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे गाइडलाइंस वो भी तुमको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ ही साथ में स्टडी विद विशाल सर को से भी जुड़ के रहना। बस एक खास बात का ध्यान रखना भैया, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि आपको पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है और अच्छे से करना है। कहीं पे भी कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल मुझसे पूछना। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, ये वो वीडियो है जिससे कि हर सेशन का लड़का बोर्ड को फोड़ कर आता है। बस इतना मेरा भरोसा कर लो, नहीं तो जाकर के सर्च करके पिछले साल का देख लो, मेरा वीडियो के अंदर में ये मिल जाएगा तुमको। तो यहां पे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ताकि यूट्यूब को पता चले ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब तक फैल जाए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।